क्या चाहता है ये तो हम खुद भी नहीं जानते। कई बार अपने दिल से पूछा है कि बता तेरी क्या आरज़ू है, किस चीज की तमन्ना है, किस बात का इंतजार है, मगर कमबख्त अपनी ही धुन में पड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं दे। कैमरे के पीछे रहकर स्टार बनाने वालों की सीरीज में आज हम हिदायतकार हसन तारिक का जिक्र करेंगे। हसन तारिक लॉलीवुड की तारीख के नाकाबिले फरामोश डायरेक्टर्स में शुमार किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने फन्ने खां और उमराव जान अदा जैसी नाकाबिले फरामोश फिल्में दी जिन्होंने कई स्टार फिल्म इंडस्ट्री को दिए। हसन तारिक की किस्मत पर सब रश्क किया करते थे। क्या उनका उरूज और कदर मंजिलत थी? इससे ज्यादा स्टारडम किसी डायरेक्टर का क्या होगा? हसन तारिक के हिस्से में लॉलीवुड की 3 सफ़े अव्वल की हसीनाएं आई थीं। हसन तारिक लॉलीवुड के एक अनमोल नगीने थे जिनकी फिल्मों ने बिलाशुबा लॉलीवुड सिनेमा को उरूज की जानिब ले जाने में अपना किरदार निभाया, मगर अफसोस के ये शाहकार अपने करियर के उरूज पर ही जहाने फानी से रुखसत हो गया। वो नाचने क्या खड़ी हुई थी, खुद रागनी आ खड़ी हुई थी कि हम उमराव को भी मुलाजमत पे लेना चाहते हैं। हम उमराव से छुपा के मिलना चाहते हैं। सरकार, इश्क और मुश्क तो वैसे भी छुपाए नहीं छुपते, और फिर तवाइफ का इस छुट्टन। हसन तारिक 22 अक्टूबर 1927 को भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। अमृतसर की फजाओं में अपना बचपन गुजारने के बाद जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो वालिदैन की उंगली थाम कर अर्ज़े पाक चले आए। उन्हें तालीम हासिल करने का कुछ शौक नहीं था, अलबत्ता उनकी तख्लीकी सलाहियतें कमाल की थीं, जिसके बायस उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया। हसन तारिक ने डायरेक्शन के रुमूस औकाफ समझने के लिए वक्त के मायानाज डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा की शागिर्दी हासिल की और उनके साथ फिल्मों की डायरेक्शन में मुआवनत फराहम करने लगे। 1957 में हिदायतकार जाफर मलिक की सुपरहिट फिल्म 7 लाख रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने मुआविन हिदायतकार के तौर पर काम किया। इस फिल्म में अदाकारा नीलो, जो मुआविन किरदारों में शुमार की जाती थी, वो लाजवाल गीत आए मौसम रंगीले सुहाने से मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रही, जिसे जुबैदा खानम ने गुनगुनाया था। इसके अलावा फिल्म के दीगर गुलकार सलीम रजा और मुनीर हुसैन की आवाज का जादू भी फिल्म में सर चढ़कर बोला। फिल्म की लीड कास्ट में सबीहा खानम, संतोष कुमार, नैयर सुल्ताना, आगा तालिश, निघत सुल्ताना शामिल थीं। आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने दिले के आजा बालमा हो। आए मौसम रंगीले सुहाने। इस फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद हसन तारिक के एतमाद में इजाफा हुआ और उन्हें डायरेक्शन की बाकायदा तौर पर समझ आ गई कि किस तरह फिल्म की डायरेक्शन के लिए जरूरी जुमला फराइज और जिम्मेदारियां पूरी की जाती हैं, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर अपनी फिल्म बनाने का प्लान किया। 1959 में हसन तारिक ने वक्त की मारूफ जोड़ी नूरजहां और असलम परवेज पर मुश्तमिल फिल्म नींदर रिलीज की, जिसमें उन्होंने नीलो, निघत सुल्ताना, आगा तालिश और अलाउद्दीन को शामिल किया, जबकि कराची से ताल्लुक रखने वाले सहाफी असद जाफरी को बतौर अदाकार फिल्म में डेब्यू करवाया। हसन तारिक खुशकिस्मत रहे कि उनकी पहली फिल्म ही कामयाब हो गई, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि वक्त के हीरो असलम परवेज को विलन के किरदार में दिखाया गया, जो उन्हें मुस्तकबिल की उर्दू फिल्मों का कामयाब तरीन विलन बना गया। मैडम नूरजहां की बतौर अदाकारा ये आखिरी फिल्म साबित हुई। फिल्मी तारीख में पहली बार नूरजहां, जुबैदा खानम और नसीम बेगम की मोह लेने वाली आवाज में गीत अकेले कहीं मत जाना जमाना नाजुक है रिकॉर्ड हुआ था, जो सुनने वालों को बेहद भाया। मत जाना जमाना नाजुक है, ओ जमाना नाजुक है, करना पड़ेगा पछताना जमाना। फिल्म नींद के बाद 3 साल तक हसन तारिक किसी नई फिल्म की डायरेक्शन करते नहीं दिखाई दिए। ये वो वक्त था जब वो अपनी डायरेक्शन को एक नई समत में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। हसन तारिक के बारे में ये मशहूर था कि वो रिवायती घिसी पिटी फिल्मों की बजाय कुछ नया और मुनफरिद करने की ख्वाहिश में लगे रहते थे। उनके अंदर रिस्क लेने का उनसर उन्हें दूसरों से मुमताज बनाता था। 2-3 साल मंजर आम से गायब रहने के बाद हसन तारिक ने एक सुपरहिट फिल्म से वापसी की। उन्होंने फिल्म बंजारन बनाई, जो कि गोल्डन जुबली हिट रही। इस फिल्म में उन्होंने उस दौर की फिल्मों की निस्बत खासी बोल्ड मंजर कशी की। अदाकारा नीलो, जो उस दौर की फिल्मी जरूरत बन गई थी, वो अपने नीम उरियां लिबास और होश रुबादाओं के सबब सिनेमा बीनों को सिनेमा घर खींच लाने में कामयाब साबित हुई। दिलचस्प तौर पर इसी फिल्म से मसूद राना को करियर का ब्रेक थ्रू मिला और बाद में वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफी कहलाए। पैदा तो हम कहीं और हुए थे, लेकिन तकदीर के साथ कौन लड़ सकता है। अब तो वो मोहल्ला, वो गलियां, वो लोग सब ख्वाब ख्याल होकर रह गए।
1965 के अरसे तक हसन तारिक की हर साल 1 से ज्यादा फिल्में रिलीज होने लगीं, मगर उनमें से कोई भी खातिर खा बिजनेस नहीं कर सकी, जिसके बाद हसन तारिक ने एक मुनफरिद मौजू को फिल्म की जीनत बनाने का फैसला किया। 1965 में हसन तारिक ने सुपरहिट फिल्म फन्ने खां रिलीज की, जिसमें अलाउद्दीन ने अपने करियर का बेहतरीन किरदार अदा किया। फिल्म में उनका अदा किए जाने वाला किरदार इस कदर मकबूल हुआ कि वो हर खासो आम की जानिब से दोहराया जाने लगा। फिल्म की कास्ट में शीरी, सुधीर, अलाउद्दीन, सलोनी, मजहर शाह और अजमल शामिल थे। इस फिल्म की सबसे तारीखी बात यह थी कि इस फिल्म से मुनव्वर ज़रीफ को ब्रेक थ्रू मिला था, जो कि लॉलीवुड के शहंशाह ज़राफत कहलाए। फिल्म में नूरजहां ने पंजाबी गीत जियो ढोला रिकॉर्ड करवाया, जो सलोनी पर पिक्चराइज किया गया। नूरजहां के इस गीत ने उन्हें इस कदर मकबूल किया कि वो मरते दम तक पंजाबी गीतों के लिए लाजिम मलजूम बन गयी। जियो ढोला, जियो ढोला, टूट गई हंजुआं दी अजमाला। 65 से 70 की दहाई तक हसन तारिक ने मुतादिद फिल्में रिलीज की, जिनमें से अक्सर व बेशतर ने मामूली बिजनेस किया, जबकि कनीज, सवाल और अंजुमन जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहीं। 1972 में हसन तारिक को अपने करियर की एक और लाजवाल फिल्म बहारों फूल बरसाओ की डायरेक्शन का मौका मिला। इस फिल्म के हवाले से दिलचस्प अमर यह है कि हसन तारिक से पहले ये फिल्म भारतीय नियाद एम सादिक डायरेक्ट कर रहे थे, जो फिल्म की तश्कील के दौरान वफात पा गए थे। लिहाजा आधी अधूरी फिल्म मुकम्मल करने के लिए हसन तारिक की खिदमत ली गई। फिल्म की कास्ट में रानी, वहीद मुराद, रुखसाना, असलम परवेज, मुनव्वर ज़रीफ और इलियास कश्मीरी शामिल थे। फिल्म में रानी को शामिल करने के फैसले पर फिल्मी माहिरीन की जानिब से हैरत का इजहार किया गया कि रानी, जिनकी दर्जन भर फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, उन्हें हसन तारिक ने क्यों कास्ट कर लिया। मगर हसन तारिक भी रिस्क लेने में माहिर थे, चुनाचे उन्होंने रानी को कास्ट का हिस्सा बनाया और फिर फिल्म ने जो तारीखी कामयाबी समेटी, उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। फिल्म में रानी पर नूरजहां का शानदार गीत फिल्माया गया था। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है। 1972 का साल हसन तारिक के लिए नेक शगुन साबित हुआ। एक तरफ उनकी फिल्म बहारों फूल बरसाओ ने तारीखी कामयाबी हासिल की थी कि हसन तारिक ने एक और शाहकार तख्लीक कर डाला, जो कि नाकाबिले फरामोश फिल्म उमराव जान अदा थी। हसन तारिक के शानदार करियर को अगर एक फिल्म में समोया जाए तो वो उमराव जान अदा है। तवाइफों पर पाकिस्तान में आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं या मुस्तकबिल में बनेंगी, कोई भी उमराव जान अदा से ज्यादा बेहतर नहीं होगी। फिल्म में रानी ने अपने करियर का बेहतरीन किरदार अदा किया था और इंडस्ट्री में अमर हो गई थी, जबकि फिल्म में शाहिद, नैयर सुल्ताना, जमुर्द, आसिया, रंगीला, नासिरा और तलत सिद्दीकी शामिल थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर करार पाई थी और आज भी इस फिल्म का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन फिल्मों में किया जाता है। फिल्म में मैडम नूरजहां का खूबसूरत गीत जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं रानी पर फिल्माया गया, जिसको उन्होंने अपनी अदाओं से 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म के कमोबेश तमाम गीत रानी पर ही फिल्माए गए। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने। हसन तारिक ने 2 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में 44 फिल्में डायरेक्ट की। हसन तारिक ने मिकदार की बजाय मयार को फोकियत देने वाला कुलिया अपनाया, जिसकी बिना पर वो इंडस्ट्री के कामयाब तरीन डायरेक्टर रहे। हसन तारिक की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी अदाकारा निघत सुल्ताना से हुई, जिसके कुछ अरसे बाद उन्होंने मकबूल रकासा एमी मेवाला को अपनी शरीक हयात बनाया, मगर उनके साथ भी जिंदगी का सफर तय न हो सका। ताहम हसन तारिक ने कुछ ही अरसे बाद इस सफर को रानी के साथ शुरू करने का फैसला किया, मगर अफसोस के ये सफर भी वो दोनों एक साथ जारी न रख सके और रानी को भी तलाक हो गई। हसन तारिक की एक बेटी राबिया तारिक है। तलाक के बाद राबिया हसन रानी बेगम के पास रहीं और उन्होंने ही राबिया की परवरिश की। रानी बेगम ने अपनी हयात में ही राबिया हसन की शादी कर दी थी। राबिया हसन लाहौर में मुकीम है और एक खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। हसन तारिक अपनी जिंदगी की 54 बहारें देखने के बाद 24 अप्रैल 1982 को लाहौर में वफात पा गए, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में कभी पूर्ण न होने वाला खला पैदा हो गया। हसन तारिक हिदायतकारी के शोबे में किसी दस्तगाह से कम नहीं थे। उनकी डायरेक्शन में बनने वाली फिल्मों को फिल्मी डिग्री में निसाब के तौर पर शामिल किया जाए तो यकीनन नई नौजवान नस्ल बेहतर फिल्मसाजी की तरफ मुतवज्जे हो सकेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हसन तारिक के दर्जात बुलंद करे और उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। क्या चाहता है ये तो हम खुद भी नहीं जानते। कई बार अपने दिल से पूछा है कि बता तेरी क्या आरज़ू है, किस चीज की तमन्ना है, किस बात का इंतजार है, मगर कमबख्त अपनी ही धुन में पड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं।